यहाँ पे जो प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाता है दैट इज़ फॉर यू ऑल। आप लोगों के लिए प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जाता है कि आपको इंसाइट मिल सके कि आपके बीच में 12 महीने पहले आया हुआ एक लड़का आज MBBS कॉलेज में जा चुका है, जिसने 12 महीने के पहले कभी कोई कमर्शियल कोचिंग में तैयारी नहीं की, ना कभी वो कोई ऑनलाइन कोचिंग में रहा, नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ सीधे साधे परिवार का लड़का है। वो फाइनेंशियली भी आप सब में जैसे आपकी कंडीशन है उससे चैलेंजिंग है, उससे अच्छी तो है नहीं। नॉर्मल क्लास 12 करके 83-84% 290 मार्क्स इन नीट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, और वहाँ से 627 मार्क्स जंप एक अटैम्प्ट में। तो आप ही के बीच में है और आपके साथ रहा है। इसमें से लगभग 50% स्टूडेंट्स जानते हैं उस बच्चे को, 40% स्टूडेंट्स उसके साथ में रहे हैं पिछले साल भर, जो इस बार अचीवर बैच है, जो इस बार 10th में आए हैं, जो इस बार लीडर बैच में जो रिपीट कर रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे उसको जानते हैं, दिन रात साथ में रहे हो ना। वी आर टॉकिंग अबाउट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम इज हियर और मैं वेलकम करूंगा पुरुषोत्तम पाल को और टीचर के साथ में, उसकी फैमिली भी है। तो मैं चाहता हूं कि पुरुषोत्तम पाल आए एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू आइए अरे थैंक यू वेरी मच। प्लीज प्लीज वी आर गुड टू गो नाउ। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा और मैं चाहता हूँ कि पुरुषोत्तम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। एंड आई वुड लाइक गिव दिस माइक टू पुरुषोत्तम। गुड इवनिंग टू ऑल। फर्स्टली मैं थैंक्स कहना चाहूँगा इमरान सर को, जो मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म परफॉर्म करने के लिए दिए, और सभी टीचर्स, सीवी सर, इजरार सर, कौशल सर, आशुतोष सर, ये सभी मतलब जो एक परिवार टाइप से होता है ना, वैसा माहौल मेरे को यहाँ मिला। किसी भी चीज़ की मतलब दिक्कत नहीं आई। तो दे आर सर्टेन क्वेश्चन। पर डे कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक बच्चे को अगर निकालना है 1 साल के अंदर में, ड्रॉप ईयर में, तो पढ़ाई के अलावा जीवन में कुछ और करने की गुंजाइश है जब तक तैयारी कर रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा है। थोड़ा मतलब सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब 1 ही साल है ना, तुमने पहले से ध्यान नहीं दिया। अब 1 साल में तुम करने आए हो और अलग कुछ और भी करना, तो कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा तो मतलब थोड़ी स्पेस भी ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ में। तो लगभग सेल्फ स्टडीज़ कितने आवर्स की जानी चाहिए? मेरे ख्याल से मतलब क्लास को छोड़कर लगभग मिनिमम 6 घंटे मिनिमम पर डे। कंसिस्टेंसी एक ऐसा वर्ड आ जाता है, वो अपने में बहुत बड़ा, मतलब अगर कोई वो फॉलो कर लेता है तो मान के चलो कहीं ना कहीं इस चीज़ में अगर नहीं भी हो पा रहा है ना, तो लाइफ में कहीं ना कहीं तो बढ़िया उसको बेनिफिट मिलेगा। ये संडेज का दिन कैसा जाता था तुम्हारा यहाँ पे? संडेज का तो खराब ही आता था, उस दिन अच्छा नहीं आता था। कभी कभी चेस वैस खेल लेते थे, कैरम बोर्ड खेलते थे, मतलब बहुत मस्ती वस्ती करते थे, ऐसा नहीं था। संडे को यूटिलाइज कर लेते तो हाँ, बहुत अच्छा बूम मिल सकता था। मतलब संडे यूटिलाइज करो बढ़िया से, मिनिमम करना ही चाहिए संडे यूटिलाइज। थोड़ा जितना यहाँ बोलते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ो, कम से कम लंच तक बढ़िया खींचना चाहिए। बच्चों, जिस प्रकार इमरान सर ने मुझे पढ़ने और पढ़ाने से तो ये होता है कि चलो पढ़ लिए और पढ़ा दिए, ये बिल्कुल नहीं। उस पर गौर कर। अपन कपड़ा धोते निरमा में डाल दी, ऐसे ऐसे करके और टांग दी, मम्मी हमने धो लिए कपड़े लेके साफ नहीं। मेहनत 90% आपको करनी है और 10% टीचर, तब जाके उसके साथ। और हमारी सोच ये है कि आने वाले समय में मेरे घर का बच्चा और बच्ची
दिल्ली एम्स जाएगा। जब जाएगा जब 90% आप करेंगे और 10% ये, मतलब थोड़ा सा धक्का देंगे। तो बेटा मैं ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मेरा बच्चा यहाँ तक, मैं सपना भी नहीं सोचा था कि मेरा बच्चा यहाँ पहुंचेगा, लेकिन एक डोर लगी थी। नवोदय से किसी बच्चे ने बताया कि मेरिट हक फलानी जगह है, आप वहां पर करें। इसमें हंसने वाली बात नहीं, न मेरी औकात है यहाँ तक पढ़ाने की, लेकिन इस डोर के माध्यम से परशुराम आपके सामने खड़ा हुआ है, उस डोर के पकड़े सहारे से यहाँ तक चढ़ा, और आप लोगों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ऊपर वाली सीढ़ी में भी चढ़ चुका। और ऐसे ही शिक्षकों का इस पर अगर ध्यान रहा और इसका ध्यान उन पर रहा तो ये कुछ शिखर पर पहुंच जाएगा। आज से आप प्रण कर लीजिए, बेटा बेटी सब मेरे लिए, मेरे बेटा के बराबर है आप। आज से आप बिल्कुल ठान लीजिए कि 4 घंटे हमको मैरिज हॉल में पढ़ना है, और इससे कहीं डबल और ट्रिपल अपने घर में या हाउस में पढ़ना है। तो आप बिल्कुल निश्चित ही 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीसरी साल में आप छलांग लगाएंगे ही लगाएंगे ही लगाएंगे। एक उदाहरण थोड़ा सा बता। पुराने जमाने में अगर आपने गांव देहात के रहे होंगे या न रहे होंगे तो पूछ लेना दादा दादी या मम्मी पापा कोई से। कुआ होता था, अब तो बोर है, पहले कुआ होता था, उसमें पत्थर डले रहते थे जैसे ये, उसमें लेग से या थ्रेड से रस्सी से ऐसे ऐसे पानी भरा करती थी। करत करत अभ्यास पे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिर पर होत निशान। मतलब वो कच्ची रस्सी भी पत्थर को काट डालती है एक दिन। क्या आप नहीं उसको पास कर सकते? बोलो, उस समुद्र को एक न एक दिन पार करोगे कि नहीं? करोगे? तो आज से प्रण कर लीजिएगा कि हम जो 8 घंटे सो रहे थे, आज से हम 8 घंटे नहीं 7 घंटे, और 7 घंटे नहीं 6 घंटे, लास्ट के दिन जब परीक्षा का एग्जाम का टाइम आवे बेटा तुम 12 घंटे सोना। एग्जाम के दिन 12 घंटे सोना, ये नहीं कि हमको एग्जाम है तो हम जो है 4 घंटे सोना, क्योंकि एग्जाम में जब 4 घंटे सो के एग्जाम देने जाओगे तो ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे करो, दिमाग में टेंशन रहेगी, बनता हुआ क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए। तो एग्जाम के दिन आपको 12 घंटे सोना है, और लेकिन बाकी के जो है आप 6 घंटे तक सोइएगा। ये भी नहीं कि बिल्कुल ना सोएं, अंकल बोले हैं कि पढ़ना है तो बिल्कुल ना सोएं, बीमार पड़ोगे। इसलिए 6 घंटा 5 घंटा तो आपको सोना है। और जो मेरी बात बेटा गलती अगर कहीं लगी हो तो यही हमको दे देना। और मेरे के टीचर जैसे मान सर, पीपी सर, इनका बड़ा बड़ा मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर धन्यवाद। तो हम जैसे छोटे बच्चे, मतलब बच्चे या साथी कुछ भी कहो, आपने उंगली पकड़ के और खड़ा किया है। और तो ये दिन जब तक सांस रहेगी, कोई बुलाए या ना बुलाए, जब मेरी इच्छा पड़ेगी मैं चला आऊंगा।
देखो पेरेंट्स है ना, और ही हैज़ बीन इन नवोदया। नवोदया में हॉस्टल को ना हाउस कहा जाता है, वहाँ ग्रीन हाउस होता है, शिवालिक, अरावली, तो हॉस्टल्स नहीं, हाउस वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए ही हैज़ सेड कि आप हाउस में रहें, क्योंकि जब ये नवोदय में रहे तो बहुत सारे पेरेंट टीचर्स मीटिंग इन्होंने अटेंड किए होंगे, रेगुलर जाते रहे होंगे, सो उसकी वजह से आज इनको बात से आपको समझ में आता है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक होता है नॉलेज और एक होता है विजडम। क्या होता है? विजडम। तो एक कोड भी आता है ना कि यू कैन बिकम नॉलेजेबल फ्रॉम अदर्स नॉलेज बट यू कैन नॉट बिकम वाइज फ्रॉम अदर्स विजडम। विजडम नहीं आ सकता आपको, विजडम तरबियत से आता है, परवरिश से आता है। तो ये बच्चों की जब आप माँ बाप परवरिश करते हैं ना, तो माँ बाप का भी विजडम इंक्रीज होता है। तो ये इनका नॉलेज नहीं कह रहा था, ये इनका विजडम यहाँ पे था, विच इज़ गिविंग गाइडेंस टू यू ऑल। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। बहुत ज़्यादा हम धन्यवाद करते हैं कि सर ने अपनी बातें कही यहाँ पर। मैं चाहता हूँ दादाजी 4 शब्द अगर हो सके तो आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद है। So we thank all of you to be here. We thank all of you to be the part of Merit-Hub. We thank your guardian, your parents to trust upon us. It's not easy to trust on a newbie like us, juvenile, which is in juvenile phase, or your parents have trusted on us, and that is why we are working day and night. The best facilities तो जो हम available करा रहे हैं, that are on one side, but अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके एकेडमिक्स में जो आपको चाहिए उसमें कहीं से भी कहीं तक कोई कमी ना हो।